हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल पोर्टल एक्सप्रेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपने देख लिया कि आज हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू यूजिंग लिस्ट का सुमिता अरोरा का क्लास 12 का टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट और डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू डिपेंडिंग अपॉन यूजर्स चॉइस। द एलिमेंट आर नॉट शिफ्टेड आफ्टर इंसर्शन एंड डिलीशन। तो गाइस, इस क्वेश्चन में हम ना क्यू के बारे में भी जानेंगे और स्टैक एंड क्यू में डिफरेंस भी जानेंगे गाइस। सो गाइस, चलिए बिना टाइम हुआ वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। हमें एक ना प्रोग्राम बनाना है जो ना एक क्यू, जैसे आप पढ़े थे ना स्टैक, तो ऐसे एक क्यू होता है ना, क्यू भी एक तरह का लिस्ट होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें स्टैक और क्यू में क्या डिफरेंस होता है। पहले आप समझिए कि प्रोग्राम में करना क्या है कि हमें ना इंसर्ट करना और ना डिलीट कराना है, जो आप स्टैक में भी कराते थे वो कराना है, पर यूज़र पे डिपेंड करना चाहिए। तो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे सॉल्व कर लिए। फिर आगे भी देख लीजिए क्या बोला है। एलिमेंट्स आर नॉट शिफ्टेड आफ्टर डिलीशन, इंसर्शन एंड और डिलीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना इंसर्ट करने के बाद ना उसका इंडेक्स नंबर नहीं चेंज होना चाहिए, या डिलीट करने के बाद कोई उसमें से कोई ना नंबर वगैरह कोई भी ना एलिमेंट, तो ना उसका इंडेक्स नंबर वगैरह नहीं चेंज होना चाहिए। राइट। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्यू क्या होता है। ये हमारा एक क्यू होता है। राइट। इसमें अगर हम वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो इन क्यू करते हैं, और ना जब डिलीट करते हैं तो डेक क्यू करते हैं। राइट। पहले समझ लेते हैं क्या डिफरेंट होता है स्टैक का भी। मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए आप कैसे इंसर्ट करते थे। सबसे पहले एलिमेंट को इंसर्ट करते थे, फिर सेकेंड एलिमेंट को इंसर्ट करते थे। राइट। और फिर ना जब आप ना डिलीट करना चाहते थे तो जो सबसे टॉप पे एलिमेंट रहता था, यानी कि यहाँ देखिए जैसे 2 है तो ना इसको आपने डिलीट करते थे। राइट। पर ये जो डे क्यों नहीं, सॉरी, ये जो क्यों होता है, ये क्या करता है कि ना आपको ना इंसर्ट ना हमेशा ना स्टार्टिंग इंडेक्स नंबर 0 से हमेशा इंसर्ट करना होता है। ये जो डेक्यू होता है इसमें क्या करना होता है, इसमें हमेशा ना आपको ना इंडेक्स नंबर, मतलब जैसे अब पहले इंडेक्स नंबर 0 से तो आप इंसर्ट करना चालू करेंगे। राइट। तो ऐसे आप इंसर्ट करते जाएंगे। और ना ये यहाँ देखिए, यहाँ जस्ट यहाँ देखिए फ्रंट लिखा है, मतलब ये सब इंडेक्स नंबर 0 पे। तो ना जब आप इसको डिलीट करेंगे तो ना हमेशा ना इसमें ना इंडेक्स नंबर जो 0 पे एलिमेंट होता है वो डिलीट होगा। राइट। ना कि ना जो आप जैसे स्टैक में पढ़े थे कि जो टॉप पे एलिमेंट होता है, यानी कि जो जो सबसे लास्ट इंडेक्स नंबर होता है वो डिलीट होता है, पर जो क्यों होता है सबसे इंडेक्स नंबर 0 पे एलिमेंट डिलीट होता है। राइट। तो चलिए देख लेते हैं इसका प्रोग्राम। और इसमें एक और कंडीशन लगाया है, वो मैं बताना भूल गया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द एलिमेंट्स आर नॉट शिफ्टेड। अगर ये कुछ अगर ना आप इंडेक्स नंबर 0 पे ना कोई एलिमेंट डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ना जो इंडेक्स नंबर 1 पे रहेगा वो इंडेक्स नंबर 0 पे आ जाएगा। जब आप लिस्ट में जब डिलीट पॉप का फंक्शन का यूज कर डिलीट करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। पर क्वेश्चन में बोला है कि ना शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है। राइट। और हमें डिलीट भी करना है और ऐसा करना, उसे इंडेक्स नंबर भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसका प्रोग्राम क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर ये है। पहले तो एक मैंने क्यू नाम का है ना एक वेरिएबल में ना एक लिस्ट डिफाइन कर लिया। आपको मालूम है क्यू भी एक तरह का लिस्ट ही होता है। फिर मैंने ना एक ना डिलीट नंबर नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ डिलीट नंबर नाम का ये वेरिएबल क्यों लिया और ना यहाँ पे 0 क्यों रखा है। राइट। फिर यहाँ देखिए क्या किया, वाइल ट्रू लगा दिया, मैं ऐसे प्रिंट लिख दिया। राइट। यहाँ पे देखिए फिर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इंटर योर चॉइस एज पर गिवन, फॉर इंसर्ट डाटा इंटर इंसर्ट, और फॉर डिलीट डाटा इंटर डिलीट। यानी कि अगर इंसर्ट करने के लिए हमें इंसर्ट लिखना होगा, डिलीट करने के लिए डिलीट लिखना होगा। राइट। और फिर फॉर एग्जिट इंटर एग्जिट। राइट। फिर उसके बाद देखिए मैंने कंडीशन लगाया, इफ़ यूज़र इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर चॉइस। अगर यूज़र की जो चॉइस होती है वो क्या होती है, इंसर्ट होती है। यहाँ पे यूज़र जो इंटर करेगा, क्या अगर इंसर्ट इनपुट करता है तब क्या होगा कि यानी कि हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो सिंपल तरीके से हम वैल्यू इनपुट करेंगे। कैसे करेंगे, डेटा इज इक्वल टू INT इनपुट, जो भी हम यहाँ पे नंबर्स लेके चल रहे हैं। राइट। फिर उसके बाद क्यू डॉट अपेंड डेटा, ये क्या होगा, जो हमारा लिस्ट है उसमें ना वैल्यू आ जाएगा। राइट। फिर उसके बाद क्या करते हैं,
आपको याद होगा अगर डिलीट करते हैं, अगर यूज़र डिलीट करते हैं सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या वो अंडरफ्लो हो गया। अगर अंडरफ्लो अगर हम नहीं चेक करते तो एरर आ जाएगा। इसीलिए देखिए मैंने क्या किया कि इज इक्वल टू यानी कि ब्लैंक लिस्ट, तो क्या होगा प्रिंट आ जाएगा हमारा अंडरफ्लो, राइट, नहीं डिलीट होगा। और एल्स अगर उसमें कोई एलिमेंट रहता है तो क्या होगा, एल्स में क्या होगा क्यों डिलीट नंबर, यहाँ जो डिलीट नंबर लिखा है इज इक्वल टू नॉन। नन क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई देखिए वैल्यू डिलीट करनी है और ना उसका इंडेक्स नंबर नहीं शिफ्ट होना चाहिए, तो इसलिए हम ना यहाँ पे लिख दिए है ना। अब चलिए हम बता देते हैं ये डिलीट नंबर क्यों लिखा थी। फिर उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, डिलीट नंबर इज इक्वल टू +1, यानी कि डिलीट नंबर इज इक्वल टू डिलीट नंबर +1। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे मैंने डिलीट नंबर का यूज़ क्यों कर रहा है ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसके आगे थोड़ा लिस्ट लिख देता हूँ एक, जैसे मैंने एक लिस्ट दिया 1, 2, 3, 4, राइट। अब हम ना मान लीजिए मैं लिखा पॉप, यानी कि अगर डिलीट कराया क्यों में से, अगर ये जो लिस्ट है ये क्यों है मान लीजिए, तो जब डिलीट कराऊंगा तब क्या होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होगा NON। सबसे पहले डिलीट नंबर की वैल्यू क्या आएगी, हमने 0 लिया था, राइट। अगर यूज़र ने लिखा डिलीट तो ना क्या यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा ना नन, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नन, फिर उसके कॉमा 2, 3, 4, राइट। अब मान लीजिए कि फिर से यूज़र ने ना डिलीट इनपुट किया कर दिया, राइट। तो अब क्या होगा कि ना ये जो डिलीट नंबर की वैल्यू रहेगी वो 2 आ जाएगी, राइट। तो उससे क्या होगा कि ना यहाँ जो डिलीट नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि पिछली बार में +1 हो गया था, राइट। तो अब इस बार डिलीट नंबर की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी हमारी 1, राइट। तो यानी कि इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू रहेगा वो डिलीट होगा। तो यानी कि हमारा लिस्ट कुछ ऐसा हो जाएगा NON नन कॉमन नन कॉमा 3, 4। तो यानी देख सकते हैं वैल्यू डिलीट हो रही है पर ना हमारा ना ये ना शिफ्ट नहीं कर रहा है, राइट। यानी शिफ्ट नहीं करने मतलब इंडेक्स नंबर नहीं चेंज हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स हैं उनका इंडेक्स नंबर नहीं चेंज हो रहा है, राइट। फिर मैंने क्या किया, एल्स अगर यूज़र ने और कुछ इनपुट करता है तो हमारा ब्रेक हो जाएगा फंक्शन और हम हमेशा शो करेगा नाउ आवर क्यू इज इक्वल टू, जो क्यू रहेगा वो शो करेगा, राइट। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें वैल्यू इंसर्ट करनी होगी, तो मैं लिख देता हूँ इंसर्ट, फिर चलिए डेटा इनपुट कर लेता हूँ। चलिए जो मैंने एग्जांपल लिया वही ले लेते हैं 1। यहाँ दिखा दिया आवर क्यू इज इक्वल टू, देखिए एक एलिमेंट आ चुका है। तो फिर से चलिए मैं इंसर्ट कर देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं हमारा क्यू क्या हो चुका है, जो लिस्ट था वो क्या हो गया 1, 2, 3, 4, राइट। अब चलिए हम डिलीट करके देख लेते हैं क्या हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन में मेन चीज़ था। चलिए मैं लिख देता हूँ डिलीट। तो देखिए क्या आया, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, देख सकते हैं यहाँ पे जो डिलीट नंबर की वैल्यू क्या हो गई, तो हो गई होगी 0 होगी। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहला एलिमेंट डिलीट हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए फिर से मैं डिलीट लिखता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे भी एलिमेंट था, यानी कि जो 2 था वो भी डिलीट हो चुका है, राइट। पर 3 और 4 का इंडेक्स नंबर ना नहीं शिफ्ट हो रहा है, यानी कि ये सब इंडेक्स नंबर चेंज नहीं कर रहा, राइट। अगर आपको इसके ये जो आंसर है इसमें कोई अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।